स्टूडेंट्स बेटा देखिए मैं आपको भी डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में कि किस तरह से एमसी और एमआर दोनों बराबर होते हैं और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर व्हाट हैपन्स व्हेन ए वन यूनिट मोर और वन यूनिट लेस इज प्रोड्यूस देन OL2 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखिए बेटा, ये मैंने वक्र बनाया आपका इस तरह से। परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मैंने आपको बताया था पूर्ण प्रतियोगिता होती है, यानी बाज़ार की वो स्थिति होती है जहाँ पर बहुत सारी फर्में होती हैं और कीमत फर्म स्वीकारक होती है, बनाने वाली नहीं होती है। कीमत बाज़ार में निर्धारित हो जाती है इंडस्ट्री के अंदर, उसी कीमत के ऊपर फर्में, छोटी छोटी फर्म जो होती हैं वो अपना माल बेचती हैं। तो मान लीजिए उसकी कीमत ये थी और मैंने आपको पहले लेसन में बताया था जो हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो प्राइस होता है, ये प्राइस है हमारा P, वही हमारा MR होता है और वही हमारा AR होता है। मैंने अभी कंडीशन आपको बताया था कि प्रोड्यूसर वहाँ पर संतुलित में होगा जहाँ पर MR इज़ इक्वल टू MC, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन बताई थी मैंने MC कट MR फ्रॉम बिलो पॉइंट, ये मैंने बताया था आपको बेटा। तो हमारा MC करो किस तरह से होता है, हमारा MC करो इस तरह से होता है। ये हम कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये हमारा हो गया MC। अब देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा और दूसरा पॉइंट बेटा हमारा हो गया ये वाला। देखिए पॉइंट तो इस पर भी, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा मान लीजिए इसको हम Q1 मानते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा MR और MC दोनों बराबर हो रहे हैं। बट यहाँ पर MC MR को ऊपर से काट रहा है, देखिए ऊपर से काट रहा है, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन पूरी हो रही है, ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं। ये पॉइंट Q2 रख दिया हमने, ये OL सेल कर रहा था, वो प्रोड्यूस कर रहा था इस पॉइंट पर। तो अब ये Q2, अब यहाँ पर MC और MR दोनों बराबर भी हो रहे हैं और MC MR को नीचे से भी काट रहा है। इसका नाम रख देंगे हम L2। तो अब प्रोड्यूसर जो है वो उसका ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गए, ये हमारा संतुलित बिंदु हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ पर क्लियर? तो ये हमारा संतुलित बिंदु हो गया। यहाँ पर एक फर्म जो है वो अपने कुल माल का इतना उत्पादन करेगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो उत्पादन करेगी, ये उसका आउटपुट है। और यहाँ पर हमने प्राइस ले रखा है, लिखेंगे हम, ये जरूर लिखेंगे जब हम ये डायग्राम बनाएंगे बेटा। तो ये फर्म का हमारा संतुलन हो गया है। अब वो आगे कह रहा, अब क्या हो रहा है देखिए बेटा, यहाँ क्यों संतुलन में नहीं था। देखिए ऑब्वियसली कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको प्रॉफिट चाहिए। जब प्रॉफिट उसने यहाँ से शुरू किया, इतना माल उसने बनाया, मान लीजिए इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट पर आप देखिए ये MC ऊपर है और MR नीचे है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कम मिल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा, ये सारी कॉस्ट है, ये तो हानि हो रही है। तो क्या करेगा वो, अपना उत्पादन बढ़ाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें हानि होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ता है तो हमारे जो हानि लागत होती है वो कम होती चली जाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। ये मैंने आपको कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो बेटा लेकिन अब उसने और उत्पादन यहाँ से आगे यहाँ बढ़ाया, अब वो उसकी लागत नीचे आ गई, अब बराबर हो गया, अब उसको ना हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है। लेकिन उसने और उत्पादन बढ़ाया यहाँ पर, अब यहाँ पर इतना उत्पादन बढ़ाया, तो अब देखिए MR ऊपर है, MC नीचे है, तो ये उसको प्रॉफिट मिल रहा है, सारा ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। इसको हम कहेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ। लेकिन क्या है कि मार्केट में इतनी मांग और है, अब जो जिसको नॉलेज नहीं है बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की जिसको नॉलेज नहीं है, वो अपना उत्पादन यहाँ पर करेगा कि उसको तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इतना जो मार्केट है वो उसके हाथ से, उसके बाहर है। तो दूसरा आदमी जो है इस प्रॉफिट को देखकर मार्केट में आ जाएगा और मार्केट में उसको इतने जो कस्टमर जो बच रहे हैं तो वो मिल जाएंगे थोड़ी कम कीमत पर, तो उसका आधी मार्केट छिन जाएगी, फिर उसके ये कस्टमर भी उसके पास चले जाएंगे, तो उसको हानि होगी। तो बिजनेस में बेटा क्या होता है कि अपने कॉम्पिटिटिव को रोकना होता है। तो अगर आप पहले ही इतनी सेल कर रहे हैं पूरी मार्केट में कम प्राइस पर, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट ले रहे हैं आप, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ना कमाकर नॉर्मल प्रॉफिट कमाकर आप पूरी मार्केट में आप अपने कब्जा कर रखा है, तो नई जो फर्म आएगी वो नहीं आ सकती मार्केट में, क्योंकि आप पहले ही इतनी कीमत पर बेच रहे हैं माल को कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। और क्योंकि नई जो फर्म आएगी उसकी लागत ज़्यादा रहेगी, तो वो कम कीमत पर तो बेच ही नहीं सकता, इसलिए वो आएगी ही नहीं। तो बेटा कॉम्पिटिटिव फर्म को रोकने के लिए आप यहाँ पर उत्पादन करेंगे, ना कि यहाँ पर, ठीक है।
तो ये हमारा, खैर बहरहाल ये मैंने आपको इससे बाहर की बातें बताई थी कि किस तरह से आप बिजनेस करोगे तो क्या करना चाहिए। लेकिन अब बात आती है, वो आगे इसमें कह रहा है आपके सिलेबस में, व्हाट हैपन व्हेन ए यूनिट मोर और लेस इज प्रोड्यूस देन OL पर क्या होगा। मान लीजिए हमने एक यूनिट यहाँ से आगे प्रोड्यूस कर ली, ये वाली, ठीक है। अब ये वाली हमने यूनिट प्रोड्यूस करी है बेटा, एक यहाँ से ज़्यादा ये बढ़ाई, तो अब क्या हो रहा है, ये और MC को यहाँ पर काट रहा है, MR को यहाँ पर, तो इतनी हमें हानि हो रही है, इसका मतलब लागत बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप खा रहे थे जब तक आपके थप्पड़ नहीं मार दे किसी ने, आप खाते चले गए, तो यहाँ आपके थप्पड़ लग गया है बेटा, तो आप वापस आएंगे ना, जब आप पिट जाओगे तो वापस आओगे, नहीं यार यहाँ तो बेकार है, यहाँ तो पिटते हैं, तो चले वापस चलिए इस पॉइंट पर, तो वो वापस इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर उसको हानि, इस पॉइंट से आगे वो जरा सा भी अगर प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसको हानि होगी। अब वो दूसरा कह रहा कि अगर लेस देन, एक यूनिट हम कम करेंगे यहाँ पर, तो ये करी हमने कम, तो यहाँ पर देखिए इतनी एक यूनिट कम करने पर हमारा MR ऊपर है, MC नीचे है, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो हर कोई ये चाहता है कि जब तक उसको प्रॉफिट मिलना बंद नहीं हो जाता वो तब तक अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, क्योंकि वो भाई उसको प्रॉफिट भी हो रहा है तो उत्पादन और ज़्यादा बढ़ाएगा, ताकि और जो कस्टमर है वो भी मेरे पास आ जाएं, तो वो तब तक बढ़ाएगा जब तक उसको ये हानि होना शुरू नहीं हो जाता। तो यही कहेंगे हम कि अगर हम 1 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मोर प्रोड्यूस करेंगे तो हमें हानि होगी, और अगर हम कम करेंगे तो कुछ कस्टमर हमसे रह जाएंगे, यानी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम रह जाएगी, तो हम उसको पूरा करने के लिए यहीं आ जाएंगे। तो ये बेटा आपका ये चैप्टर बन जाता। अब इसको इस तरह से हम अलग अलग करके भी समझा सकते हैं, जैसे हमने अभी मैं ये सब चीज़ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर हमारा पहले ये था, उसने कहा कि 1 यूनिट मोर प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर OL था, यहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमें हानि होगी, तो इतना प्रोड्यूस अधिक करने से हमें इतनी हानि हो रही है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे वापस। दूसरा वो कह रहा अगर मान लीजिए इससे हम कम करते हैं, MC MR ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर हम इससे कम करेंगे तो यहाँ पर ये, तो ये देखिए ये हमारा लागत है, ये हमारी हानि है, लेकिन इतना प्रॉफिट तो हमें ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इतना कस्टमर हमसे बाहर निकल जाएगा जिसके ऊपर दूसरी कॉम्पिटिटिव फर्म की नज़र होगी, तो हम नहीं चाहते कि हमारा कस्टमर दूसरे के पास जाए। तो बेटा ये आपका चैप्टर था कि अब हम सीधा कह सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ पर उसका MC और MR दोनों बराबर हों और MC MR को नीचे से काटे, तो ये पॉइंट होगा। यही हमारा लेसन था, ये लेसन आपका फिनिश हो गया है बेटा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से समझ सकते हैं, आप इसकी विंडो देख सकते हैं, उसको क्विकली रिवाइज हो जाएगा आपका रिवीजन जो विंडो है, और इसके जो क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है बेटा आप मेरे से पूछिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। दैट्स क्लियर। थ्योरी ऑफ सप्लाई हमारा 11 चैप्टर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।